तो आइए आज बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनटीपी की जो ताज़ा मानव विकास रिपोर्ट आई है 2025 वाली। हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। इसका शीर्षक है अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। और खास बात यह है कि रिपोर्ट दिखाती है भारत ने अपनी स्थिति में कुछ सुधार किया है। बिल्कुल। और देखिए, ये रिपोर्ट सिर्फ जीडीपी मतलब देश की कमाई नहीं देखती, ये उससे कहीं आगे जाकर असल में मानव कल्याण के कई पहलुओं को देखती है। सही। तो आज हम इसी 2025 की एचडीआर के कुछ खास हिस्सों और उससे जुड़े एक दस्तावेज के आधार पर बात करेंगे। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इस रिपोर्ट के जरिए समझे कि भारत ने कैसी प्रगति की है, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं और दुनिया भर में भारत अभी कहाँ खड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले यही देखते हैं कि भारत की रैंकिंग क्या है। रिपोर्ट बताती है कि 193 देशों में भारत 2023 में 130वें स्थान पर है, जो कि 2022 में 133 था। हाँ। तो मतलब 3 पायदान का सुधार है। हाँ, और एचडीआई वैल्यू जो मानव विकास सूचकांक है जी। वो भी 0.676 से बढ़कर 0.685 हो गई है। जी, इसका मतलब ये है कि भारत अभी भी मध्यम मानव विकास वाली कैटेगरी में है, लेकिन वो जो उच्च मानव विकास की सीमा है 0.700 उसके काफी नजदीक पहुंच रहा है। अच्छा, और ये एचडीआई वैल्यू बढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब ये है क्या असल में? देखिए, ये एचडीआई वैल्यू बढ़ना अहम है। ये सूचकांक जिसे 1990 में महबूब उल हक ने बनाया था, वो 3 मुख्य चीजें देखता है। क्या क्या? स्वास्थ्य और लंबी उम्र, शिक्षा का स्तर और जीवन स्तर मतलब प्रति व्यक्ति आय। तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये लोगों की असल जिंदगी कितनी बेहतर हो रही है उसे मापता है। अच्छा, तो मतलब ये ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसा कुछ हुआ? हाँ, बिल्कुल। ये स्कोर बढ़ना वैसा ही है जैसे किसी छात्र के रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ एक विषय में नहीं बल्कि ओवरऑल अच्छे नंबर आना। समझ गया। तो रिपोर्ट के हिसाब से कहाँ-कहाँ सुधार दिख रहे हैं? जी, कुछ खास क्षेत्रों में काफी अच्छा सुधार है। सबसे पहले तो जीवन प्रत्याशा यानी लोग औसतन कितने साल जी रहे हैं। हाँ। ये 2022 में 67.7 साल थी और 2023 में बढ़कर 72 साल हो गई है। 72 साल? ये तो बहुत बड़ा उछाल है। वाकई? जी हाँ, और ये 1990 में जब से एचडीआई शुरू हुआ है तब से भारत का सबसे ऊंचा स्तर है ये। कमाल है। और शिक्षा के बारे में क्या? शिक्षा में भी पॉजिटिव ट्रेंड है। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष मतलब आज के बच्चों से कितने साल स्कूल जाने की उम्मीद है, वो 12.6 से बढ़कर 13 साल हो गया है। ठीक है। और औसत स्कूली शिक्षा वर्ष यानी 25 साल से ज्यादा उम्र के लोगों ने असल में कितने साल स्कूल में बिताए हैं, वो भी 6.57 से बढ़कर 6.9 साल हुआ है। तो इसमें शायद वो जो सरकारी स्कीम्स हैं जैसे आरटी एक्ट या नई शिक्षा नीति, उनका कुछ असर होगा। हाँ, लगता तो है। आरटी, एनईपी 2020, समग्र शिक्षा अभियान, इन सब का मिलाजुला असर हो सकता है। और आर्थिक मोर्चे पर क्या स्थिति है, आय वगैरह? वहां भी अच्छी खबर है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जिसे जीएनआई पर कैपिटा कहते हैं, वो 6,951 से बढ़कर $9,046 हो गई है। अच्छा। और अगर 1990 से देखें तो ये 4 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। 4 गुना? हाँ, और एक और अहम बात रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2015-16 और 2019-21 के बीच करीब 13.5 करोड़ भारतीय वो जो बहुआयामी गरीबी है उससे बाहर निकले हैं। बहुआयामी गरीबी मतलब सिर्फ आय नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर के कई पैमानों पर जो कमी होती है उन सब से बाहर। अच्छा, तो ये काफी व्यापक सुधार है। रिपोर्ट इसके पीछे क्या खास वजह बताती है? मतलब कौन सी सरकारी कोशिशें काम आई? रिपोर्ट कुछ खास सरकारी पहलों का जिक्र करती है, जैसे स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत योजना, एनआरएचएम, जननी सुरक्षा योजना, पोषण अभियान। हाँ, ये सब तो काफी चर्चित योजना है। बिल्कुल। शिक्षा में तो आरटीई और एनईपी की बात हमने की, और आर्थिक सुधारों में खासकर कोविड के बाद जन धन योजना जिसने बैंकिंग को आम लोगों तक पहुंचाया, और मनरेगा जो गांव में रोजगार देती है, इन जैसी योजनाओं ने लोगों को काफी सहारा दिया है। ठीक है। और अगर दुनिया के बाकी देशों से तुलना करें तो हम कहाँ हैं? देखिए, दुनिया में टॉप पर तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क जैसे देश हैं। सबसे नीचे दक्षिण सूडान। और हमारे पड़ोसियों में स्थिति मिली जुली है। दिलचस्प है कि बांग्लादेश भी 130वें स्थान पर है भारत के साथ। अच्छा। नेपाल 145वें और भूटान 125वें स्थान पर है, ये भी मध्यम श्रेणी में।
लेकिन पाकिस्तान 168 और अफगानिस्तान 181 निम्न मानव विकास श्रेणी में है। और चीन, श्रीलंका? हाँ, चीन 78 और श्रीलंका 89, ये दोनों उच्च मानव विकास श्रेणी में हमसे आगे हैं। रिपोर्ट में और कौन से मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? एक बहुत अहम मुद्दा है लैंगिक असमानता का, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, GII जिसे कहते हैं। हाँ, उसमें भारत कहाँ है? भारत का स्कोर 0.403 है और रैंक 102 है। ये स्कोर स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और लेबर मार्केट में महिलाओं और पुरुषों के बीच कितना अंतर है ये दिखाता है। 102 रैंक? जी, मतलब अभी काफी कुछ करना बाकी है इस मोर्चे पर? बिल्कुल। जहां कुल HDI सुधर रहा है, वहीं ये GII स्कोर एक तरह से चेतावनी है कि विकास का फायदा शायद महिलाओं तक बराबरी से नहीं पहुंच रहा। ये एक बड़ी चुनौती है। ये बहुत जरूरी बात उठाई आपने। अच्छा, रिपोर्ट के टाइटल में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जिक्र है। उसका क्या कनेक्शन है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के करीब 20% AI शोधकर्ता भारत में हैं। 20%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी, और AI का इस्तेमाल अब विकास के कामों में भी होने लगा है, जैसे किसानों को फसल के बारे में सलाह देना, इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाना या फिर सरकारी जानकारी और सेवाएं स्थानीय भाषाओं में देना। और यहीं पर भारत की जो युवा आबादी है, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली बात, वो बहुत अहम हो जाती है ना? भारत की औसत उम्र सिर्फ 28 साल है। सही कहा। इस युवा आबादी की ऊर्जा और क्षमता का सही इस्तेमाल करने के लिए AI जैसी नई तकनीक और बेहतर शिक्षा, इनको जोड़ना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, ये युवाई तो भविष्य में विकास की रफ्तार तय करेंगे। सही बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो 2025 की ये रिपोर्ट यही दिखाती है कि भारत ने मानव विकास के कई पैमानों पर, खासकर स्वास्थ्य, शिक्षा और आय में काफी अहम प्रगति की है। और अब उच्च मानव विकास की श्रेणी से बस एक कदम ही दूर है। हाँ, लेकिन लैंगिक समानता जैसी चुनौतियां अभी भी हमारे सामने हैं, जिन पर काम करना होगा। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी सोचने को। भारत की इतनी बड़ी युवा आबादी है, AI में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अगले 5 सालों में वो कौन सा एक बड़ा नीतिगत बदलाव या निवेश हो सकता है जो भारत को उच्च मानव विकास वाली श्रेणी में पहुंचाने में सबसे ज्यादा मददगार हो? ये वाकई सोचने वाला सवाल है।